विष्णु भगवान की कार्तिक महात्म कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। चौथा अध्याय में प्रवेश करते हैं। आइए इसे सुनिए, बहुत बहुत अच्छा लगता है कार्तिक महात्म कथा। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहिए। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा और आटा, मिट्टी या सोने का भी हो, कोई वो नहीं है। श्रद्धा अनुसार आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति है और दीपक भगवान की मूर्ति आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप चौक, ब्राह्मण के घर वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला तथा ताक पर, चाहे घी का हो या तेल का हो, जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी, शिवन भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म में पापों को नाश करने के लिए कृच्छ, व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कहने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्मा हत्यारा, क्षय रोगी और गुरु और स्त्री गामी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले को नाखून खराब होता है और मदिरा पीने वाले को दांत खराब होता है। बोलिए, तो ऐसे इस प्रकार पूर्व जन्म के पाप जाने जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। यह सब दीपदान, यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ 3 सायं काल के 3 दिन, प्रातः काल भोजन न करने से या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छ व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना पीना, फिर सत्तू खाना और छाछ पीना। इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा दान देकर ब्राह्मण को भोजन करा के सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर भगवान कृष्ण का पूजन करे। वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। और यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार के कृच्छादि व्रत की करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।